नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट। राज्य में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम खुलने लगा है। बीते दिनों लगातार हुई बारिश ने राज्य में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश के कुछ जनपदों में हल्की बारिश और गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। आज उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है आपके शहर में डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 11 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 72 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 51 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 18 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 89 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 4 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 20 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। करवा चौथ व्रत आज। इस बार करवा चौथ का व्रत रोहिणी नक्षत्र में होगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके अलावा भगवान गणेश और कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। करवा चौथ का पूजन का मुहूर्त कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सुबह 3:01 से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी समाप्ति 25 अक्टूबर सुबह 5:43 तक है। मन की बात करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का यह 82वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन, AIR न्यूज और मोबाइल ऐप पर भी ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। नशे के विरोध में पुलिस का अभियान। उत्तराखंड पुलिस आज अग्रवाल विश्वविद्यालय में नशे के विरोध में जन जागृति अभियान चलाएगी। SSP पौड़ी P रेणुका देवी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन होगा। विश्व विकास सूचना दिवस। आज मनाया जा रहा विश्व विकास सूचना दिवस। इस दिन का उद्देश्य सूचना के प्रसार में सुधार करना और विशेष रूप से युवा लोगों के बीच जनमत जुटाना है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को पहली बार अस्तित्व में आया था। विश्व पोलियो दिवस। दुनिया भर में हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो बीमारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को चुना गया है। भारत में साल 2014 से भारत में अभी तक एक भी पोलियो का केस सामने नहीं आया। साल 2014 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। भारत पाक मुकाबला। ICC T20 विश्व कप 2021 में आज का दिन भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के नाम होगा। सुपर 12 राउंड के मुकाबलों में आज सुपर संडे के दिन भारत बनाम पाकिस्तान का मैच शाम 7:30 बजे से दुबई में होगा। गिरफ्तार IRB जवान ने मामूली विवाद में चलाई थी व्यापारी पर गोली। जाने क्या था पूरा मामला। व्यापारी पर लाइसेंसी पिस्टल से जानलेवा हमला करने वाला IRB का जवान गिरफ्तार हो गया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 307 और 504 में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये मामला इतना मामूली था कि आपको भी सुनकर हंसी आई। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि IRB पुलिस जवान शुक्रवार लगभग 10:25 पर मसूरी डाइवर्जन के पास डक स्टोर में सामान लेने के लिए गया था। स्टोर से बाहर आते समय नितिन एक प्लॉट पर लघु शंका करने गया। इसी दौरान स्टोर के बाहर गाड़ी पर बैठे व्यापारी पुनीत खरोरा और उसके साथियों ने नितिन द्वारा लघु शंका करने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुनीत और उसके साथियों ने IRB जवान के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जैसे ही पुनीत और उसके साथियों ने जवान के साथ हाथापाई शुरू की, अपने बचाव में लाइसेंसी पिस्टल निकाली। इसी दौरान हाथापाई में पिस्टल से गोली चल गई, जो पुनीत के पेट में जा लगी। घटना के बाद IRB जवान नितिन मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से अपनी कार लेकर फरार हो गया। अल्मोड़ा के जंगल में मिला धारचूला के सुरेंद्र का शव। दिल्ली से लौट रहा था घर।
लोधिया से सटे जंगल में एक शत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना की सूचना सुरेंद्र के परिजनों को दे दी है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर अल्मोड़ा नगर से लगे लोधिया के पास घने जंगल में स्थानीय लोगों को एक शव पड़ा मिला। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि धारचूला के हिमखोला गांव निवासी सुरेंद्र राम बीते 11 अक्टूबर को दिल्ली से रोडवेज बस में सवार होकर अल्मोड़ा आ रहा था। तड़के करीब 4 बजे रोडवेज बस लोधिया स्थित एक दुकान में रुकी। इस दौरान सुरेंद्र अचानक गायब हो गया। दून मर्डर, राहुल का हत्यारा मंजीत साथी समेत अरेस्ट। बेइज्जती का बदला लेने को मारी थी गोली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को गोली मारकर हुई राहुल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के कुख्यात बदमाश मंजीत गोलिया उर्फ जाट और यूपी बिजनौर निवासी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे की वजह से 10,000 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। इस विवाद के चलते आरोपियों ने राहुल की हत्या कर दी थी। एचएनवी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी, दीपावली बाद शुरू होगी कैंपस क्लासेज। गढ़वाल विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एसी की ऑनलाइन बैठक कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 23 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि वर्तमान में पीएचडी शोध छात्रों की कक्षाओं के साथ ही स्नातकोत्तर प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए परिसरों को खोला गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की घाटे से उबरने की जुगत, बसों में फिट करेगा सीएनजी किट। उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी बसों में सीएनजी किट लगवाने जा रहा है। डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही अनुबंधित बसों को भी 2 साल में सीएनजी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। सुंदरडूंगा ग्लेशियर में बंगाल के 5 पर्यटकों की मौत, एसडीआरएफ ने शवों को किया रेस्क्यू। कपकोट ब्लॉक के सुंदरडूंगा ग्लेशियर में बंगाल के 5 पर्यटकों की मौत हो गई थी। मौसम खराब होने के चलते एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने सुंदरडूंगा ग्लेशियर में 5 शवों को रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि अभी भी स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह दानू का कोई सुराग नहीं लग पाया है। उत्तराखंड आपदा, जलभराव से बड़ा बीमारियों का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने तैनात की 1000 टीमें। बीते दिनों उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। कई इलाकों में अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। 18, 19 और 20 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। किशोर उपाध्याय बोले, रैणी आपदा से भी सरकार ने नहीं लिया सबक। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। इसी कड़ी में हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड आपदा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। साथ ही रैणी से लेकर रामगढ़ की आपदा से राज्य सरकार ने कोई सीख नहीं ली है। अगर राज्य सरकार ने कुछ भी काम किया होता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। बलिया नाला में फिर हुआ भूस्खलन, 65 परिवारों को किया गया विस्थापित। बीते दिनों नैनीताल में हुई तेज मूसलाधार बारिश से बलिया नाला क्षेत्र के पहाड़ियों में बड़ा असर पड़ा है। बारिश के चलते बलिया नाला क्षेत्र में एक बार फिर से बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे हरिनगर क्षेत्र में रह रहे लोगों के सामने चिंताएं खड़ी हो चली हैं। क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने 65 परिवारों को क्षेत्र से विस्थापित कर नजदीकी जीजीआईसी स्कूल व प्राइमरी स्कूल में भेज दिया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने किया दौरा, हल्द्वानी में अधिकारियों संघ की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने नैनीताल जनपद में आपदा से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। हरीश रावत बोले, दल बदल की प्रथा रोकनी होगी, हरक पर तंज कस के बताया अपराध। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दल बदल प्रथा को अपराध बताया है। साथ ही हरक सिंह रावत के माफी वाले बयान पर कहा कि उन्होंने माफी भी मांग ली, इसकी तो जानकारी नहीं है। हालांकि उनके सरकार को धोखा देने वाले हरक सिंह रावत के लिए उनके मन में अभी भी टीस है। हरीश रावत ने कहा कि दल बदल की प्रथा को रोकना होगा, ये अपराध है। मिशन 2022, उत्तराखंड बीजेपी महिलाओं को देने जा रही बड़ी जिम्मेदारी, करेगी चुनाव का संचालन। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्येक विधानसभा में महिलाओं को विशेष जिम्मेदारी देनी जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी हर विधानसभा में महिलाओं को सह प्रभारी के रूप में तैनात करेगी। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में महिलाओं को लेकर फॉर्मूला उस समय सार्वजनिक किया जब प्रियंका गांधी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने की बात कह चुकी है। सरकार से बड़ा हरक का टकराव, उपनल कर्मियों पर फैसले से नहीं है सहमत।
उपनल कर्मियों ने सरकार को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, तो सरकार के खिलाफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी उनके समर्थन में हैं। कर्मचारियों ने अब सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। हरक सिंह रावत ने भी उपनल कर्मियों के पक्ष में आकर सरकार के फैसले पर एक सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक का इंतजार है, जिसके बाद कर्मचारी आंदोलन की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।